Hello students, now we are back once again. We are going to start with ninth question. अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया है गिवन बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठल महिला मंडल पंढरपुर for the year ending 31st of March 2018. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st of March 2018 and the balance sheet as on that particular date. Receipts and payment account for the year ending 31st March 2018. हमें receipts और payment account इन्होंने दे दिया है for year ending 31st of March 2018. आगे इन्होंने हमें डिटेल दिया है, receipts और payment पूरा अकाउंट दिया है, बैलेंस दिया है, कैश बैंक एंट्रेंस फीस. तो एक एक हम लोग मार्कअप करते जाएंगे बच्चों. शुरुआत से ही बैलेंस का तो कुछ लेना देना है नहीं. उन्होंने हमें क्या बोला है बनाने के लिए, दे वांट अस टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आल्सो द बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 18. तो ओपनिंग बैलेंस कैश का तो लेना नहीं क्योंकि ये तो पिछले साल का बैलेंस है. एंट्रेंस फीस दिया बच्चों 110%, इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा. देख लेते हैं हम लोग एंट्रेंस फीस में. एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड करके देखिए यहाँ पे दे दिया है, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. फिर ऊपर आ जाएंगे वापस हम लोग और एंट्रेंस फीस में लिख देंगे प्लस CF कैपिटल फंड में ऐड करना है. सब्सक्रिप्शन बट ऑफ कोर्स हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन इज आवर इनकम. उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स अगेन इनकम. अब आएंगे पेमेंट साइड में. पेमेंट साइड में दिया है बाय स्टेशनरी. स्टेशनरी जो है ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस. रिपेयर्स टू फर्नीचर एक्सपेंस 95 रुपीज. रेंट देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना अमाउंट में थोड़ा एरर है बच्चों. मैं आपको राइट अमाउंट बताता हूँ. यहाँ पे अगर इफ यू लुक एट दीज अमाउंट्स तो आपको दिखिए 830 कुछ अलग ही ढंग से दिया है. तो ये 830 है ही नहीं. इसके नीचे भी अगर आप देखें सैलरीज देखिए 15,00 दिया है. तो अगर आप देखेंगे सैलरी जो है ना वो 15,000 हम लोग ले लेंगे, कंसिडर करेंगे. आई विल जस्ट डू अ करेक्शन विद सम अदर कलर्ड पेन सो दैट यू रिमेंबर कि दिस इज द करेक्शन. हम लोग ऑरेंज नहीं, ऑरेंज कलर नहीं, येलो तो यूज नहीं कर सकते हम लोग. चलो ठीक कोई बात नहीं, हम लोग ये कलर यूज करेंगे. 1500 नहीं है, ये है 15,000 और ये 830 या जो भी रॉन्ग फिगर दिया है वो नहीं है बच्चों. ये है 14,160. 14,160 14,160 दिया है. 14,160 और 960 लेना चाहिए एक्चुअली. एक बार मैं ये 960 लेते हैं हम लोग बच्चों. 960 लेंगे. हाँ 960 वो एडजस्टमेंट के बाद का फिगर था एक्चुअली. मैंने ये आप लोगों के लिए ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करके देखा था कि राइट फिगर क्या आना चाहिए करके. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 14,960 और 15,000 का फिगर लेना हमें. मिसलेनियस एक्सपेंस 45 रुपीज़ लेने. और फाइनल बैलेंस जो है क्लोजिंग वो हमें लेना है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी आइटम जाएंगे हमारे. रेड कलर का इंक ले लेते हैं वापस से. रेंट जो है जाएगा हमारे एक्सपेंस में 14,960. 14,960 अब फिगर रॉन्ग दिया है. और सैलरीज जो है वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, 15,000 का सैलरी. मिसलेनियस एक्सपेंस जो दिया वो भी एक्सपेंस में जाएगा. और जो बैलेंस यहाँ पे नीचे दिया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हम लोग दोनों भी लेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में. क्लोजिंग बैलेंस नीचे आएंगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन दिया हमें. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस इज कैपिटल फंड. कैपिटल फंड बोला है 90,000 है. डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. बस एक ही इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया उन्होंने बच्चों. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारे लिए हमारा इनकम है, मतलब हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाला है. प्लस ये हमें मिला नहीं अभी तक, मिलने वाला है. मिलने वाला है मतलब हमारे लिए हमारा पैसा एसेट है. तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा इसका बैलेंस शीट एसेट साइड में. सब्सक्रिप्शन में एक छोटा सा सितारा डाल देंगे हम लोग. So this part is done. Rent paid includes 800 paid for April 2018. April 18 हम लोग कभी बंद कर रहे बुक्स, मार्च 18 में कर रहे हैं. अप्रैल मतलब हमने यहाँ पे एडवांस में पे कर दिया है. तो ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा. रेंट में जाएंगे, सितारा डालेंगे. देखिए एरर वाला जो अमाउंट है उसमें आया एडजस्टमेंट. 960 में से 800 रुपया माइनस करना है हमें. एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो ये था हमारा चौथा एडजस्टमेंट बच्चों. एंट्रेंस फीस के बारे में तो बातचीत पहले हमने कर लिया है. एंट्रेंस फीस के बारे में पहले बातचीत कर लिया. और स्टार मार्क नहीं किया है, स्टार मार्क कर देंगे. स्टार मार्क कर दिया. अब इसके बाद में द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1/4/2017. छोटा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अमाउंट्स में एरर के वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बच्चों. तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कैसे करना है. दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1/4/2017. दो एसेट्स दिए और एक लाइबिलिटी दिया उन्होंने. फर्नीचर दिया 9,000, बिल्डिंग दिया 70
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया 12,000 का, एज यू कैन सी 12,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर इतना ही इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पेजेस नहीं है, सो आई विल यूज अ न्यू बुकलेट। सबसे पहले सेम ओल्ड। ओके, लेट अस ट्राई रेड ब्लैक, और फिर बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज अवर फॉर्मेट विच इज ओकेश, और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है विट्ठाई महिला मंडल। ओके, विट्ठाई महिला मंडल लिखा है पंढरपुर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इन बुक्स ऑफ विट्ठाई, I presume this is विट्ठाई महिला मंडल। Teachers are also authorized to deduct marks if you don't write this, so please do the needful. Pandharpur, yes, debit and credit, and we are going to write our income and expenditure account for year ending। ईयर एंड क्या है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। 31 मार्च 2018, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सबसे पहले यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, फिर इनकम, फिर बाद में आ जाता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। What was the year? 2018. Okay, 2018. Liabilities and assets. So now this is done and we are going to start with our question in the books of विट्ठाई महिला मंडल पंढरपुर। उस पर आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, लिखना नहीं है क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है बच्चों, लास्ट ईयर से रिलेटेड है। इस साल का उसका जो भी रिलेशन था वो तो अपने रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में ही सेट ऑफ हो गया। इसके आगे हम लोग जाएंगे, लिखेंगे एंट्रेंस फीस 3,500, एंट्रेंस फीस 3,500 डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली राइट इट इन द कैपिटल फंड ओनली। तो कैपिटल फंड है 90,000। जाएंगे हम लोग लाइबिलिटीज में, लिखेंगे ऐड एंट्रेंस फीस 3,500, कैपिटलाइज करना पूरा 3,500 पूरा का पूरा हमने कैपिटलाइज कर दिया। फिर ये हो गया सब्सक्रिप्शन 19,000। सो सब्सक्रिप्शन है, उसमें एक एडजस्टमेंट है बच्चों। इनकम में मैं बताऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए बाय सब्सक्रिप्शन इस साल मुझे कितना पैसा आया सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, 19,000 रुपया इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों 19,000 इनर कॉलम? क्योंकि 19,000 आया है और इस साल 4,000 आना बाकी है। दैट मींस द टोटल इनकम ऑफ दिस ईयर शुड बी 23,000। 19 प्लस 4, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 4,000। 23,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन का इनकम है मेरे इस साल का, जिसमें 19 मैंने रिसीव कर लिया है। 4 रिसीव करना बाकी है, लेकिन ये 4 भी हमारा ही पैसा है, हमारा पैसा, हमारा एसेट। आई विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड, विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए मैंने 10 बार ये बात बोल दिया है कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना है, फिर भी इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे राइट। आपका मार्क्स कटने वाला है बच्चों। अभी सी नाउ यू पीपल आर नॉट दैट डम कि आपको ना समझ में आए कि शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर अभी मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म, मैं एग्जाम में राइटफुल लिखूंगा। इट विल नेवर एवर हैपन। आप एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म्स ही लिखेंगे। कीप द प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड यू सी द चेंज इन यू।
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज आता है। स्टार्टिंग से ही फुल फॉर्म में लिखे ना तो आपको टेंशन आएगा ही नहीं। अभी शॉर्ट फॉर्म में आपका स्पीड बढ़ गया, बाद में फुल फॉर्म लिखने जाएंगे स्पीड कम हो जाएगा। व्हाई टू डू दैट। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने। इसके बाद में इंटरेस्ट फीस डन, सब्सक्रिप्शन डन, मिसलेनियस रिसीट 850, इनकम में 850। तो रिसीट साइड कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आएंगे एक्सपेंस साइड में। स्टेशनरी 600 रुपये का, स्टेशनरी 600, रिपेयर्स टू फर्नीचर 95, तो रिपेयरिंग है, फर्नीचर में ऐड मत कर देना। रिपेयर्स टू फर्नीचर डन। रेंट 14960, एडजस्टमेंट है उसमें 14960। इसमें एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, इसमें एडजस्टमेंट दिया है रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल, नेक्स्ट मंथ का है जो हमारे साल में नहीं आ रहा है, तो ये तो प्रीपेड हो गया, प्रीपेड माइनस कर देंगे 800 रुपया, लेस प्रीपेड रेंट 14,160, और ये हम लोग डाल देंगे हमारे एसेट में 800। सो दिस इज ऑल्सो डन। ये हो गया है, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो गया है, रेंट का भी दोनों इफेक्ट हो गया। सैलरीज 15,000 है, डायरेक्ट लिखेंगे सैलरीज 15,000। बुक्स प्रिंट करने में भी एरर हो जाता है कभी कभी, ये प्रिंटिंग एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। यहाँ पे मैंने अमाउंट सबको दे दिया है, वर्क अकॉर्डिंगली, सिंपल एज दैट। दिस इज पॉसिबल कि आपके कॉलेज में और कोई अमाउंट ले लिया जाए, ऐसा हो सकता है, डोंट वरी, टेक दैट अमाउंट फॉर दैट टीचर। यहाँ पे अमाउंट का एरर है ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जिसमें क्वेश्चन में एरर है तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, अटेम्प्ट करते ही फुल, सिर्फ आपने फॉर्मेट बना के 4 लाइन लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। डू नॉट क्रिएट अ फस ऑन दिस, ये एक नॉर्मल एरर है बच्चा लोग, ये हमने रेक्टिफाई कर लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मिसलेनियस एक्सपेंस पे जाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस 45 रुपए का मिसलेनियस एक्सपेंस, 45 रुपीज़ का। फिर जाएंगे हम लोग कैश इन हैंड कैश एट बैंक पे, एसेट्स में। कैश इन हैंड कैश एट बैंक देखेंगे आप 1650, 14,000, 15,650। आफ्टर दिस, so stationery done, repairs done, rent done, salary done, miscellaneous done, balance done. So all the items of our receipts payment account is done. Now adjustment देख लेंगे एक बार। capital fund done, आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट डन, एंट्रेंस फीस डन, रेंट डन। दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट लायबिलिटी दिया है, एसेट्स पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया बच्चों, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। फर्नीचर और बिल्डिंग दिया है, हम लोग लिख देंगे एसेट्स में 9 और 70, ओके। फिक्स एसेट्स लिख दिया। और क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, ये तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 है, तो हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जाके डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमें दिए हैं 12,000 के, वो भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग दिया है ना बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 ओपनिंग है, ये क्लोजिंग में नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। सो इसके बारे में कुछ भी पेमेंट वेमेंट रिसीट पेमेंट में कुछ दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ऐसा कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। मतलब हमारे ओपनिंग के जो आउटस्टैंडिंग है वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस। इसका 2 इफेक्ट आएगा ऐसा मत सोच लेना आप लोग, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख लिया हमने। अब निकालेंगे हम लोग सरप्लस और डेफिसिट, वट एवर इट इज। तो ये टाइम तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 23,850 डायरेक्ट आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। डेबिट साइड करके देखते हैं, 600 प्लस 95 प्लस 14,160 प्लस 15,000 प्लस 45, 29,900। तो डेबिट साइड ज़्यादा है बट ऑफ कोर्स, तो 29,900 माइनस करेंगे 23,850, 6050 डेफिसिट आ रहा है फर्स्ट टाइम, मतलब दिस टाइम इट इज एक्सपेंस ओवर इनकम। 6050 का डेफिसिट आ रहा है, ये हमारे कैपिटल फंड में से माइनस होने वाला है। सो टोटल कर लेते हैं एक बार, 90 प्लस 3,500 माइनस 6050, 87,450 प्लस 12,000, 99,450, यस 99,450, और इस साइड
4000 plus 800 plus 15650 plus 9000 plus 70000 99450 टैली हो गया। एक बार टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करके देखते हैं। डेफिसिट आया है हमें, लॉस आ गया है। अगर कुछ एरर होगा तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना बच्चों। एज आई ऑलवेज से सम कंप्लीट करने के बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आएंगे वापस यहाँ पे आंसर्स में। यस, उनको भी डेफिसिट 6050 है और बैलेंस शीट टोटल भी हमारे साथ मैच हो रहा है 99450। सी नाउ दिस वाज द क्वेश्चन वेयर इन वी हैड सम एरर्स इन अवर टेक्स्ट बुक। ये रहा आपके स्क्रीन पे बच्चों हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा का पूरा एक्सपेंसेस और इनकम पूरा के रखा है एज यू कैन सी ओवर हियर। और आपके बैलेंस शीट में ज़्यादा आइटम्स नहीं है, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि इतना आइटम्स है कि अपना बैलेंस शीट भर गया है और यहाँ पे हमें कैपिटल फंड में से डेफिसिट माइनस करना पड़ा। जैसे हर समय हम लोग सरप्लस ऐड करते थे, डेफिसिट हमने क्या किया है, माइनस किया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन। हो सके तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच।